ट्रेनिंग करते टाइम जब भी आपको इंजरी होती है तो सबसे पहले उस इंजर्ड एरिया पे आप आइस को अप्लाई करते हो, ये सोच के कि इससे हमारी इंजरी जल्दी रिकवर होगी। बट क्या होगा अगर मैं आपको कहूँ कि आइस को अप्लाई करने से आपकी इंजरी जल्दी रिकवर होने की बजाय और लेट रिकवर होगी। आपने आइस अप्लाई करने का कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं राइस थेरेपी से सीखा होगा, जिसकी फुल फॉर्म है रेस्ट, आइस, कंप्रेशन और एलिवेशन। इस राइस थेरेपी को 2015 में ही गलत प्रूव कर दिया गया था, बट इंडिया में आज भी हम मोस्टली इसी कंसेप्ट को फॉलो करते आ रहे हैं अपनी इंजरी को जल्दी रिकवर करने के लिए। डॉक्टर गे मिर्किन, जिन्होंने 1978 में इस राइस थेरेपी को इन्वेंट किया था, उन्होंने खुद 2015 में लेटेस्ट रिसर्च स्टडी के अकॉर्डिंग ये बताया था कि रेस्ट और आइस करने से आपकी इंजरी जल्दी रिकवर होने की बजाय लेट रिकवर होगी। ऐसा क्यों? ये चीज़ को समझने के लिए आपको थोड़ा सा साइंटिफिकली इंजरी और उसकी रिकवरी के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। तो जब भी आपको इंजरी होती है, उस इंजर्ड एरिया में आपको पेन और स्वेलिंग फील होती है। इस पेन और स्वेलिंग को हम इन्फ्लामेशन कहते हैं। अकॉर्डिंग टू रिसर्च स्टडीज, इन्फ्लामेशन बॉडी का एक नेचुरल हीलिंग प्रोसेस है जो आपकी इंजरी को रिकवर करने में हेल्प करता है। बट हम लोग इंजर्ड एरिया पे आइस अप्लाई करके इन्फ्लामेशन को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे उस एरिया में ब्लड फ्लो, न्यूट्रिएंट्स एंड इम्यून सेल्स की क्वांटिटी कम हो जाती है और इसी वजह से आपकी इंजरी जल्दी रिकवर होने की बजाय लेट रिकवर होती है। ऐसा ही एक और मेथड है जो बहुत एक्सटेंसिवली यूज होता है इंजरी को रिकवर करने के लिए, वो है पेन किलर्स, जिसे हम नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स भी कहते हैं। इसे बहुत से फिजियोस और डॉक्टर्स आपको रिकमेंड करते हैं आपकी पेन को कम करने के लिए, बट ये मेडिसिन शॉर्ट टर्म में पेन रिलीफ के लिए ठीक है। इसको लंबे टाइम तक ये सोच के यूज करना कि इससे आपकी इंजरी जल्दी रिकवर होगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये मेडिसिन भी आपकी इन्फ्लामेशन को ब्लॉक करती है, जिससे आपकी रिकवरी स्लो डाउन होती है। अब आपके माइंड में भी ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर ये सब चीज़ें करने से हमारी इंजरी स्लो रिकवर होती है, तो ऐसा क्या किया जाए जिससे हम अपनी इंजरी को जल्दी से रिकवर कर पाएं। तो इसके लिए आपको करंट रिसर्च स्टडी के अकॉर्डिंग राइस थेरेपी को थोड़ा सा मॉडिफाई करना होगा। जैसे आइस को एज ए फर्स्ट एड इंजर्ड एरिया में पेन को टेम्परेरली कम करने के लिए यूज़ करें, ना कि उसे लंबे टाइम तक बार बार अप्लाई करते रहें ये सोचकर कि इससे हमारी इंजरी जल्दी रिकवर होगी। सेकेंड, इंजरी आने के बाद लंबे टाइम तक रेस्ट ना करें, क्योंकि रिसर्च स्टडी के अकॉर्डिंग इंजर्ड एरिया में मूवमेंट करने से उसमें ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, जिससे उस एरिया में प्रॉपर ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंच पाते हैं, जो कि आपको हेल्प करते हैं इंजरी को रिकवर करने के लिए। इसलिए इंजरी के 24 to 48 आवर्स के बाद आप जेंटल मूवमेंट्स और एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं, बट ये ध्यान रखते हुए कि ऐसी मूवमेंट्स और एक्सरसाइज नहीं करनी है जिससे आपकी इंजरी और बढ़ जाए। थर्ड, इंजर्ड एरिया में कंप्रेशन अप्लाई करते टाइम ये ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा कंप्रेशन ना हो, क्योंकि ज़्यादा कंप्रेशन से ब्लड फ्लो रुक सकता है, जिससे आपको उस एरिया में नमनेस और टिंगलिंग फील होगी एंड इसी वजह से आपकी रिकवरी स्लो डाउन हो जाएगी। इसलिए कंप्रेशन अप्लाई करते टाइम सही प्रेशर का होना बहुत ज़रूरी है। फोर्थ, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, इंजरी आने के बाद किसी अच्छे हेल्थ प्रोफेशनल लाइक फिजियो, स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करें, जो कि आपको हेल्प करेगा आपकी इंजरी को फास्ट रिकवर करने में। तो नेक्स्ट टाइम ध्यान रखें कि इंजरी को जल्दी रिकवर करने के लिए कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है।